एक जबरदस्त प्लानिंग वो होती है जिसका पहला और आखिरी कदम आपको पता हो। तो चलिए कामयाबी पाने के लिए प्लान कैसे बनाया जाए और उसे काम में कैसे लाया जाए, इस कहानी के साथ सीखते हैं। एक बार एक शहर में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम टॉम था। टॉम को किताबें बेहद पसंद थी। एक दिन एक सैंड्रा नाम की लड़की उस दुकान पर आई। सैंड्रा भी किताबें बहुत पसंद करती थी। उसने एक किताब खरीदना चाहा। जब सैंड्रा ने किताब के पैसे देने की कोशिश की तो उसका कार्ड काम नहीं कर रहा था। टॉम ने उसे कहा, कोई बात नहीं, आप अगली बार पैसे दे सकते हैं। सैंड्रा मान गई। उस शाम सैंड्रा फिर से दुकान पर वापस आई और किताब के पैसे दे दिए। फिर टॉम ने सैंड्रा को डेट पर जाने के लिए कहा। दोनों एक जापानीज रेस्टोरेंट में गए और खाना खाया। उन्होंने एक दूसरे के बारे में बात की। टॉम को पता चला कि सैंड्रा के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पास सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका भाई। टॉम भी अपनी माँ को खो चुका था, इसलिए टॉम और सैंड्रा की दोस्ती और भी अच्छी हो गई। एक दिन टॉम सैंड्रा से मिलने उसके घर गया। तभी अचानक कोई दरवाजा बहुत जोर से खटखटाने लगा, जैसे वो दरवाजे को तोड़ ही देगा। सैंड्रा ने टॉम से कहा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जेसन है। जेसन को इमीडिएटली पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर वो 4 दिन के अंदर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। कुछ दिनों बाद टॉम ने सैंड्रा को बताया कि उसके पिता से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है। अब उसके पिता किसी दूसरी औरत से शादी करना चाहते हैं, इसलिए टॉम को उस घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। टॉम ने सैंड्रा को कहा कि वो उसके भाई के कर्ज को चुकाने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सैंड्रा को टॉम से पैसे लेकर कर्ज चुकाना सही नहीं लगता। तब टॉम ने बताया कि उसके पिता के पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा लेकर उसका कर्ज चुका सकता है। सैंड्रा को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो मान गई। उसने वादा किया कि वो एक दिन उसका सारा पैसा जरूर चुका देगी। उन्होंने उस शाम फिर से मिलने का वादा किया, लेकिन जब सैंड्रा लौटकर वापस नहीं आई तो टॉम को चिंता होने लगी। वो सैंड्रा के घर गया, लेकिन वहाँ सैंड्रा नहीं थी। सैंड्रा सारा पैसा लेकर गायब हो गई थी। आखिर सैंड्रा ने टॉम को धोखा क्यों दिया और उसका पैसा क्यों ले लिया, इस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब कहानी हमें कुछ हफ्ते पीछे ले जाती है, जब सैंड्रा टॉम से नहीं मिली थी। सैंड्रा अपने पेरोल ऑफिसर से एक बार में मिलती है। यहाँ पता चलता है कि सैंड्रा एक एडिक्ट है और वो कई बार जेल जा चुकी है। पेरोल ऑफिसर सैंड्रा से उसके काम के बारे में पूछती है। सैंड्रा कहती है कि वो स्टारबक्स कैफे में काम करती है, लेकिन जब ऑफिसर को पता चलता है कि सैंड्रा एक हफ्ते से काम पर नहीं गई है तो उसका झूठ पकड़ा जाता है। सैंड्रा के पेरोल ऑफिसर को उसे गिरफ्तार करना पड़ता है, क्योंकि उसका काम पर नहीं जाना उसके पेरोल के नियमों को तोड़ता है। सैंड्रा ये भी मानती है कि पिछली रात वो नशे में थी, जिससे उसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लेकिन उसी समय मैक्स नाम का एक रहस्यमय आदमी बीच में आ जाता है। पेरोल ऑफिसर को मैक्स की घड़ी बहुत पसंद आती है। वो उसे सैंड्रा की आजादी के बदले देने को कहती है, लेकिन मैक्स कहता है कि घड़ी बहुत ही कीमती है और उसे किसी अपराधी की आजादी के लिए बदला नहीं जा सकता। ऑफिसर आखिर में उसे कुछ पैसे देती है जो घड़ी की कीमत के आधे होते हैं। मैक्स इस सौदे के लिए मान जाता है और ऑफिसर को घड़ी सौंप देता है। ये देखकर सैंड्रा हैरान हो जाती है। जब ऑफिसर चली गई तो सैंड्रा को पता चला कि मैक्स एक ठग है। उसने अभी अभी ऑफिसर को नकली रोलेक्स की घड़ी से धोखा दिया है। मैक्स ने कबूल किया कि घड़ी नकली थी। उसने सैंड्रा को बदले में $1000 दिए और उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा। मैक्स सैंड्रा को एक अपार्टमेंट में ले गया और उसे रहने के लिए जगह दी, लेकिन शर्त ये थी कि सैंड्रा को उसके लिए काम करना होगा। सैंड्रा ने ये सोचकर मान लिया कि इससे उसकी अपनी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन मैक्स ने सैंड्रा को काम करना सिखाया। उसने सैंड्रा को धोखा देने के तरीके सिखाए। मैक्स ने सैंड्रा को बताया कि झूठ बोलते समय आंखें मिलाना बेहद जरूरी है। सैंड्रा का काम अमीर आदमियों को लुभाना था, जबकि मैक्स उनके बारे में सारी जानकारियाँ जुटाता था। इससे सैंड्रा को चोरी करना आसान हो जाता था। लेकिन सैंड्रा की पुरानी ड्रग की आदत फिर से शुरू हो गई। जब मैक्स को पता चला तो उसने गुस्से में सैंड्रा को घर से बाहर निकाल दिया। मैक्स को नशा करने वाली लड़की पर भरोसा नहीं था। सैंड्रा ने माफी मांगी और मैक्स ने उसे वापस आने का एक और मौका दे दिया। सैंड्रा को अब अपना पहला काम करने के लिए तैयार कर दिया गया, लेकिन अपने जरूरी काम को करने से पहले मैक्स सैंड्रा को टेस्ट करना चाहता था। मैक्स ने सैंड्रा को एक आदमी को सिड्यूस करने के लिए कहा। सैंड्रा ने आसानी से उस आदमी को अपने जाल में फंसा लिया और वो दोनों एक कमरे में चले गए। लेकिन जैसे ही उनकी नजदीकियां बढ़ने वाली थी, मैक्स अचानक से कमरे में घुस आया। उसने सैंड्रा को धोखा देने का आरोप लगाया। सैंड्रा ने आदमी को कुछ मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहा, ताकि वो मैक्स के साथ कुछ बात कर सके। मौका पाते ही वो आदमी वहाँ से जल्दी से चला गया। सैंड्रा और मैक्स ने उसके सारे पैसे और कीमती सामान कमरे से चुरा लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि मैक्स ने वास्तव में सैंड्रा को इसलिए ट्रेन किया था ताकि वो टॉम के पास जा सके, उसकी प्रेमिका होने का नाटक कर सके और उससे पैसे लूट सके। लेकिन जब उन्हें पैसे मिल गए तो मैक्स ने सैंड्रा को धोखा दे दिया।
दिया और उसे खाली हाथ छोड़ दिया, उससे हर कनेक्शन खत्म कर दिया। लेकिन मैक्स ने ऐसा क्यों किया? ऐसा होने की एक और वजह है और उस स्ट्रेटेजी के बारे में आप आगे कहानी में जानेंगे। सैंड्रा के साथ साझेदारी से पहले मैक्स एक पार्टी में गया था जहाँ बहुत अमीर लोग मौजूद थे। यहाँ उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है। मैडलिन की दूसरी शादी रिचर्ड नाम के एक अरबपति से होने वाली थी। बाद में जब रिचर्ड और मैडलिन घर लौटे तो उन्हें पता चलता है कि मैक्स एक पुलिस ऑफिसर के साथ बहस कर रहा है। रिचर्ड सिचुएशन को संभालने के लिए ऑफिसर को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। ऑफिसर वास्तव में मैक्स को नशा करने के लिए गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन मैडलिन को जल्द ही समझ आ गया कि मैक्स और पुलिस ऑफिसर सिर्फ नाटक कर रहे हैं क्योंकि ऑफिसर मैक्स का दोस्त है। मैडलिन ने गुस्से में मैक्स को थप्पड़ मारा क्योंकि वो हमेशा रिचर्ड के सामने उसे बुरा दिखाने की कोशिश करता है। मैडलिन ने मैक्स को घर जाने के लिए कहा। कुछ वक्त बाद मैडलिन मैक्स के घर वापस लौटी और उससे माफी मांगी। यहीं पर उनके रिश्ते का असली रूप सामने आया। मैडलिन मैक्स की माँ नहीं थी, बल्कि अरबपति रिचर्ड को धोखा देने में उसकी साथी थी। मैडलिन ने मैक्स को बताया कि उसने रिचर्ड को सिचुएशन को सुलझाने और उसे नौकरी देने के लिए मना लिया है और अब रिचर्ड अगले दिन उससे मिलना चाहता है। मैक्स रिचर्ड से मिलने के लिए ऑफिस गया, लेकिन किस्मत से उसे वहाँ टॉम मिला जो रिचर्ड का बेटा था। कहानी में टॉम की मुलाकात अभी तक सैंड्रा से नहीं हुई थी। उनकी बातचीत के दौरान रिचर्ड ने टॉम के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बताया। यहाँ पता चला कि रिचर्ड टॉम से इस बात से नाखुश थे कि टॉम की माँ के गुजर जाने के बाद उसने फैमिली बिजनेस में अपनी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक अमीर बिजनेसमैन के इकलौते बेटे ने शानदार चीजों की मांग करने की बजाय एक किताबों की दुकान मांगी थी जहां वो अपनी पसंद का काम कर सके। अपनी परेशानियों पर बात करने के बाद रिचर्ड ने मैक्स के कल के बुरे बर्ताव के बारे में उससे बात की। रिचर्ड ने मैक्स को मैडलिन की जिंदगी से निकल जाने को कहा और बदले में उसे एक बड़ी रकम देने का वादा किया। मैक्स को हर महीने $60,000 और 1 साल का एडवांस पेमेंट दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैक्स अपनी ठग माँ यानी मैडलिन से रिश्ता तोड़ने को तैयार हो गया। बहुत सारा पैसा पाने के बाद मैक्स उस बार में गया जहां उसके अपराधी दोस्त मैडलिन और नकली पुलिस वाला अपने कामयाब धोखे का जश्न मनाने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैडलिन अपना सामान लेने के लिए रिचर्ड के घर गई, लेकिन वहां एक हैरान करने वाला मोड़ आया। उसने मैक्स को बताया कि वो सारा पैसा रख सकता है और अब वो उसके साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो रिचर्ड से शादी करना चाहती है। आगे फ्यूचर में मैडलिन को कोई परेशानी ना हो इसलिए उसने मैक्स को अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को भी बुला लिया। हालांकि मैक्स वहाँ से बाल बाल बच गया। कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। कुछ वक्त बाद हमें पता चलता है कि रिचर्ड की खराब तबीयत के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। मैडलिन नकली आंसू बहाती है और फिर अपने कमरे से बाहर निकलकर दूसरे लोगों से मिलती है। रिचर्ड के वकील ने मैडलिन और टॉम को बताया कि रिचर्ड ने अपनी सारी संपत्ति, शेयर्स, स्टॉक्स और बचे हुए $9.2 बिलियन सिर्फ मैडलिन के लिए ही छोड़ दिए हैं। सैंड्रा से मिले धोखे के बाद से टॉम उदास हो गया था, इसलिए उसे सिर्फ एक किताबों की दुकान और रिचर्ड फाउंडेशन ट्रस्ट मिलेगा जिसे टॉम की असली माँ उसके लिए छोड़ गई थी। टॉम को रिचर्ड फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया गया जबकि मैडलिन ट्रस्टी बन गई है। मैडलिन अब एक शानदार जीवन जी रही है और अपनी जिंदगी की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा कर रही है। लेकिन एक दिन रियल डिटेक्टिव्स उसके घर आते हैं और उसे बताते हैं कि टॉम ने उनसे कांटेक्ट किया है। टॉम ने सैंड्रा का केस फिर से ओपन किया है और डिटेक्टिव से चोरी करने वाली लड़की को ढूंढने की मदद मांगी है। मैडलिन ने उनकी बात सुनकर खतरा महसूस किया। अगले दिन उसने टॉम को केस छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। उससे कहा कि इतना पैसा होने पर चोर को ढूंढने की जरूरत ही क्या है, लेकिन टॉम ने सैंड्रा से मिलने पर जोर दिया। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव्स ने सैंड्रा को ढूंढ ही लिया। जब उन्होंने सैंड्रा को उसके अपार्टमेंट में देखा तो वो बहुत बुरी हालत में थी। टॉम को पता चला कि सैंड्रा अकेले काम नहीं करती थी, उसका एक साथी था और वो साथी मैक्स था। उसने उसे धोखा दिया था और उसे काम के बदले कुछ नहीं दिया था। सैंड्रा ने बताया कि इस आदमी ने उसे टॉम के बारे में सब कुछ सिखाया था और उसका टॉम के परिवार से किसी तरह का कोई रिश्ता भी था। सैंड्रा को अपने कामों पर पछतावा था। टॉम ने उसे अपने घर में तब तक रहने देने का फैसला किया जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, लेकिन मैडलिन ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो एक चोर को अपने घर में रात में रहने के लिए भरोसा नहीं कर सकती थी। मैडलिन सैंड्रा के कमरे में गई। उसे ये जानकर झटका लगा कि सैंड्रा को उसके बारे में सब कुछ पता है। सैंड्रा ने बताया कि मैक्स ने उसे सब कुछ बताया था, जिसमें मैडलिन ने शुरू में मैक्स का इस्तेमाल किया था और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, जिससे मैक्स को भागना पड़ा था। हालांकि सैंड्रा को पता था कि ये पूरी सच्चाई नहीं थी। वो जानती थी कि मैक्स ने उसे मैडलिन और मैक्स को सारा पैसा दिलाने में मदद करने के लिए टॉम के पास भेजा था। सैंड्रा ने एक्सेप्ट किया कि उसने टॉम को धोखा दिया क्योंकि मैक्स ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, जिस वजह से टॉम उदास हो गया था।
आखिरी दिनों में मिस्टर रिचर्ड अपनी सारी संपत्ति मैडलिन के लिए छोड़ गए। अब सैंड्रा चीजों को ठीक करना चाहती है और मैडलिन के अपराधों को कबूल करने के लिए तैयार है। जब मैडलिन ने सौदा करने पर जोर दिया तो सैंड्रा ने कहा कि उसकी असलियत वो किसी को नहीं बताएगी अगर वो कहीं से मैक्स को उस तक वापस ले आए। मैडलिन ने मैक्स को ढूंढने के लिए कई वॉइस मैसेजेस छोड़े। कई दिनों के इंतजार के बाद मैक्स आखिर में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। मैडलिन ने सैंड्रा को मैक्स से मिलवाने के लिए बाहर घुमाने ले जाने का नाटक किया। जब सैंड्रा ने उस आदमी को देखा जिसने उसे धोखा दिया था तो वो बहुत गुस्से में आ गई। इससे पहले कि वो माफी मांग सके, 2 कारें अचानक वहाँ पहुँच गई। ये टॉम और उसकी टीम थी। मैडलिन ने दावा किया कि वो लोग उसे रोक नहीं सकते क्योंकि रिचर्ड की सारी संपत्ति अब उसकी है। गुस्से में बहस बढ़ने पर टॉम ने अचानक डिटेक्टिव की बंदूक छीन ली और उसे मैडलिन पर तान दिया ताकि वो उसे बदला ले सके। सैंड्रा टॉम को एक अपराधी बनने देना नहीं चाहती, लेकिन जद्दोजहद में बंदूक मैडलिन के हाथ में आ गई। गुस्से में टॉम ने मैडलिन से बंदूक छीनी। इसी दौरान उससे गोली चल गई, जिस वजह से टॉम की मौके पर ही मौत हो गई। टॉम के डिटेक्टिव्स का मानना था कि मैडलिन ही टॉम की मौत की जिम्मेदार है। वो लोग उसे पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए। मैडलिन घबरा गई क्योंकि वो अपना बाकी जीवन जेल में बिताना नहीं चाहती थी। मैडलिन ने जल्दी से काम किया और अपने वकील से कांटेक्ट किया ताकि उसकी सारी संपत्ति को रिचर्ड फाउंडेशन में ट्रांसफर किया जा सके। उसकी इस स्ट्रेटजी ने भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से उसे बचने में मदद की। डिटेक्टिव्स की निगरानी में उन तीनों को ले जाया गया। सैंड्रा, मैडलिन और मैक्स एक साथ प्लेन में सवार हो गए। मैडलिन ने मैक्स को बताया कि अब भी पैसों का सारा कंट्रोल उसी के ही हाथों में है क्योंकि अब परेशानी खड़ी करने के लिए टॉम भी जिंदा नहीं है। टॉम की मृत्यु का फायदा उठाने की बात सुनकर सैंड्रा ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। मैडलिन और मैक्स को डाउट हो गया जब उन्होंने देखा कि मैडलिन के आस्तीन पर खून का दाग असली नहीं था, जिससे पता चलता है कि टॉम अभी भी जिंदा हो सकता है। मैडलिन जाकर बाथरूम को चेक करती है और पाती है कि सैंड्रा गायब हो गई है। अब आगे हमें असली कहानी पता चलती है। सैंड्रा वास्तव में टॉम से प्यार कर बैठी थी और रिचर्ड की मृत्यु के बाद उसने मैक्स के साथ बनाई अपनी पूरी प्लानिंग को कबूल करने का फैसला किया। सैंड्रा की मदद से टॉम अपनी टीम को इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जिसमें जासूस और कई लोग शामिल थे ताकि वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अंजाम दे सके। अंत में सैंड्रा टॉम के पास लौटती है और उनकी लव स्टोरी जारी रहती है। सैंड्रा टॉम को उसके पिता की सारी संपत्ति दिलाने में उसकी मदद करती है। वो पूरी कोशिश करती है कि टॉम अपनी किताबों की दुकान के साथ अपनी शांति भरी जिंदगी को आगे जी सके और दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।